ओके, गुड आफ्टरनून गर्ल्स। नेक्स्ट स्टेप है हमारा सिलेक्शन का, क्योंकि हम लोगों ने एलिमेंट्स पढ़े थे कि स्टाफिंग के 3 एलिमेंट्स होते हैं। स्टाफिंग का प्रोसेस हम लोगों ने इटसेल्फ कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता था रिक्रूटमेंट, कि हम लोगों को इन्फ्लुएंस करेंगे, इंड्यूस करेंगे, कन्विंस करेंगे कि वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आके अप्लाई करें। चलो, उन्होंने अप्लाई भी कर दिया। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, उनको सिलेक्ट करना है। और इसके बाद लास्ट हमारा टॉपिक रह जाएगा कि सिलेक्शन के बाद हमने उनको क्या प्रोवाइड करनी है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है। सो सिलेक्शन प्रोसेस में यानी कि इसका मतलब क्या है, हमने ये भी पढ़ा था और मैंने आपको बोला था, आप इसको प्लीज अंडरलाइन कर लेना। ये आप लोगों को 1 मार्क के लिए नेगेटिव क्वेश्चन 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है कि सिलेक्शन है क्या। सिलेक्शन हमारा क्या है, नेगेटिव प्रोसेस है, क्योंकि इसमें रिजेक्टेड कैंडिडेट्स जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू सिलेक्टेड कैंडिडेट्स। अगर आप लोगों को कोई भी पर्सन है, 10 लोगों ने अप्लाई करा है, तो 10 या 10 से जो भी जितने भी पर्सन हो सकते हैं, या तो 10 बंदे सिलेक्ट होंगे या 9 बंदे सिलेक्ट हो सकते हैं, या हो सकता है एक ही पर्सन सिलेक्ट हो। सो जो रिजेक्टेड कैंडिडेट्स हैं वो ज्यादा हैं एज कंपेयर टू सिलेक्टेड कैंडिडेट्स। तो इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, नेगेटिव प्रोसेस ऑल्सो। सो सिलेक्शन में आप लोगों का करना क्या होता है, आप लोगों ने आपने डिस्कवर करना है और मोस्ट प्रॉमिसिंग और सुटेबल कैंडिडेट को सिलेक्ट करना है ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि आपको आपके जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हैं उनको अचीव करने में हेल्प मिल जाए। सो अब हम लोग सिलेक्शन, मतलब कि आप लोगों ने जब रिज्यूमे दिया था, आप लोगों को कॉल आई है, अब आप लोग उस कंपनी में जा रहे हो, तो आपके कौन कौन से टेस्ट होंगे, किस तरीके से वो आज जो है अपना सिलेक्शन प्रोसेस जो है कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट वन लिखा है प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग का मतलब है उन्होंने छांटने हैं बच्चे, जितने भी कैंडिडेट्स आए हैं उनमें से कुछ, जैसे हर बंदा देखता है कि एड निकली है, हम अप्लाई कर देते हैं। अब सबको थोड़ी ना मैं सिलेक्ट कर लूंगी, मुझे क्या करना पड़ेगा, जो भी आप लोगों के अनक्वालिफाइड पर्सन होंगे, कैंडिडेट्स होंगे, उनको इलिमिनेट करना पड़ेगा। ठीक है, जो भी ऐसे पर्सन है जो मिसफिट हैं, मतलब प्रॉपरली मेरी वैकेंसी निकली थी, सीए के लिए निकली थी, पर जो बीए वाला बंदा जो है वो अप्लाई कर रहा है, तो मैं उसको सिलेक्ट नहीं करूंगी। तो कोई भी ऐसा पर्सन जो इस पोजीशन के लिए सुटेबल नहीं है, मैं उनकी एप्लीकेशंस जो हैं वो रिजेक्ट कर दूंगी। बाकी की एप्लीकेशंस जो हैं वो नेक्स्ट प्रोसेस के लिए फॉरवर्ड की जाएंगी। अब आप लोगों ने देखना, हमने छांटी करी जानी है बच्चों की, या जो भी कैंडिडेट्स हैं उनको हम लोगों ने फिल्टर करी जाना है कि अगर मान लो पहले 50 एप्लीकेशन आई थी, 30 तो यहाँ पे रिजेक्ट कर दी, 20 बची हैं, वैकेंसी 2 बंदों की है, अब 20 में से भी मैंने 18 रिजेक्ट करनी है, वो किन बेसिस के ऊपर रिजेक्ट होंगे, हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे। सो सिलेक्शन टेस्ट आप लोगों के बहुत तरीके के होते हैं। सो यहाँ पे जो कॉमन टाइप ऑफ टेस्ट है, इनको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, क्योंकि 2 मार्क्स में आपको कोई भी पूछा जा सकता है कि इंटेलिजेंस टेस्ट क्या होता है, ठीक है, एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होता है, तो इसके बेसिस के ऊपर कोई भी क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकते हैं। सो सिलेक्शन टेस्ट जो है आप लोगों की प्रैक्टिकल नॉलेज, ठीक है, जो कैंडिडेट्स की है, या टेक्निकल नॉलेज को चेक करने के लिए वो आपका जो सिलेक्शन टेस्ट है वो ऑर्गेनाइज करते हैं। और एक चीज और अंडरलाइन करिए, इन्होंने यहाँ पे लिखा है कंपनी कैन गो फॉर देयर ओन टेलर मेड टेस्ट। टेलर मेड मतलब एज पर देयर ओन रिक्वायरमेंट वो ये टेस्ट फॉलो कर भी सकते हैं, वो चेंज भी कर सकते हैं जैसे भी उनको ये चीज सुटेबल लगे। सो ऐसा नहीं है कि एक बार टेस्ट का, जो मैं भी आपको पैटर्न समझाने वाली हूँ, हर कंपनी यही पैटर्न यूज करती है, ऐसा कुछ नहीं है। हर कंपनी का एक अपना ही जो है सिलेक्शन टेस्ट हो सकता है, कंपनी अपने अकॉर्डिंगली इनको चेंज कर सकती है। सो नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है इंटेलिजेंस टेस्ट। इंटेलिजेंस टेस्ट है कि आप लोगों की एबिलिटी को चेक करने के लिए कि आप कितने अच्छे तरीके से डिसीजंस लेते हो या जजमेंट करते हो, ये आप लोगों का आईक्यू टेस्ट होता है, जिसको आप लोग इंटेलिजेंस क्वेश्चन कहते हो। ठीक है, जैसे मान लो कि आप लोगों को एक सिचुएशन दी जाती है कि मान लो कि आप किसी मॉल में काम कर रहे थे और उस मॉल में आग लग गई, तो आप क्या करोगे, पहले कस्टमर्स को बचाओगे, पहले खुद बचोगे, या सामान को बचाओगे। मतलब आप लोगों की एबिलिटी चेक की जाती है कि आप एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में किस तरीके से डिसीजन ले सकते हो, आपकी इंटेलिजेंस लेवल क्या है। तो इस तरीके से आप लोगों को वो क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, या आप लोगों का किसी भी तरीके से प्रैक्टिकल टेस्ट भी हो सकता है। नेक्स्ट कम्स एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट में कि एक पर्सन कितनी क्विकली न्यू मेथड्स, न्यू स्किल्स को लर्न कर सकता है,
कितनी जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, ठीक है। सो इस तरीके से आप लोगों के एप्टीट्यूड टेस्ट भी जो है वो परफॉर्म किए जाते हैं। सो बेसिकली अगर आप लोगों को किसी न्यू जॉब में जो है उन्होंने अपॉइंट करना है, तो न्यू जॉब को कितनी जल्दी आप लोग कितनी क्विकली लर्न कर सकते हो, अडॉप्ट कर सकते हो, इन चीजों के बारे में वो आप लोगों से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो ये तो बेसिकली हो गए आप लोगों के 2 टेस्ट। पर्सनैलिटी टेस्ट नाम से क्लियर हो रहा है कि आपकी पर्सनैलिटी चेक की जाएगी। यहाँ पे इन्होंने एक लाइन क्लियर कर दी है कि ये जो टेस्ट है वो इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, इंटरेस्ट, हर चीज के साथ रिलेटेड है। आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं, आपकी पर्सनैलिटी को चेक कर सकते हैं, और आपकी, अंडरलाइन करिए यहाँ पे, ये मेन लाइन है, आपकी यानी कि कैंडिडेट की पॉजिटिव अप्रोच है या नेगेटिव अप्रोच है, यहाँ पे ये चेक की जाती है। बच्चे पॉजिटिव और नेगेटिव अप्रोच के लिए ना एक आपने जो है कई बार स्टेटस भी आप देखते हो, या एक आपने कहीं ना कहीं ये सुना होगा कि आपसे मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ कि मान लो कि आपके सामने मैंने हाफ ग्लास ऑफ वाटर रख दिया और आप लोगों को बोला कि बताइए आप इस ग्लास को देख के क्या समझते हो। कुछ बच्चे बोलेंगे कि हाफ ग्लास जो है वो खाली है, और कुछ बोलेंगे हाफ ग्लास जो है वो पानी से भरा हुआ है। तो जो बोलेंगे कि पानी से भरा हुआ है, इट मींस उनकी कितनी पॉजिटिव अप्रोच है कि उस ग्लास में भी वो अच्छी चीज देख रहे हैं। और जो बोलेंगे खाली है, इट मींस उनकी कितनी नेगेटिव अप्रोच है कि उनको वो भरा हुआ तो नजर नहीं आ रहा, वो खाली चीजें, नेगेटिव, कमियां ज्यादा देखते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों से वो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपकी पॉजिटिव नेगेटिव अप्रोच कैसी है, वो इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ताकि आप लोगों की थिंकिंग लेवल, ठीक है, यहाँ पे लिखा है साइकोलॉजिकल थिंकिंग, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस जो भी है आपकी, इस चीज का उनको पता चल सके। यहाँ तक क्लियर हो गया? ये हमने ये 3 टेस्ट कर लिए। अब आता है ट्रेड टेस्ट, वेरी इजी। यहाँ पे इन्होंने लिखा है, यहाँ ये लास्ट लाइन अंडरलाइन कर लीजिए, आपके एरिया ऑफ प्रोफेशन और टेक्निकल आपके पास ट्रेनिंग कितनी है। मान लो कि मैं आपको क्लर्क रख रही हूँ, तो मैं आपके सामने एक कंप्यूटर रख दूंगी कि टाइपिंग करके बताइए, एंट्री करके बताइए, टेली टेस्ट करिए, जर्नल बना के दिखाइए। तो जिस भी चीज में, जिस भी चीज या जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, ये उस, यहाँ पे आप लिख भी सकते हो कि आपको उस हम क्या कहेंगे, उस लाइन के बारे में, उस ऑक्यूपेशन के बारे में, उस वैकेंसी के बारे में ही पूछा जाएगा। बिल्कुल पर्टिकुलर, वो आप लोगों से इधर उधर की बातें नहीं कर रहे हैं, वो सीधा आप लोगों को टू दी पॉइंट बात कर रहे हैं। जैसे टेक्निकल ट्रेनिंग में आप लोगों से वो पूछ सकते हैं कि अगर आपको सॉफ्टवेयर बनाना आता है तो एक डेमो देके दिखाइए। तो ये ट्रेड टेस्ट है, ये आपके खुद की एग्जिस्टिंग स्किल्स ऑफ एन इंडिविजुअल, इसके साथ रिलेटेड है, और यहाँ पे आपकी एग्जिस्टिंग स्किल्स ही चेक की जाती हैं, और आप लोगों की नॉलेज पता चल जाती है, प्रोफिशिएंसी पता चल जाती है कि आप कितने एक्सपीरियंस्ड हो, आपके पास ट्रेनिंग है या नहीं है, या आपने सिर्फ लिखा हुआ है कि मेरे पास कंप्यूटर का डिप्लोमा है, अदरवाइज कंप्यूटर की नॉलेज ही नहीं है आपको। सो पर्सनैलिटी टेस्ट में आपकी थिंकिंग अप्रोच के बारे में मैंने बात करी थी। ट्रेड टेस्ट में मैं पर्टिकुलर उस एरिया के बारे में बात कर रही हूँ जिस एरिया के लिए आप लोग क्या कर रहे हो, अप्लाई कर रहे हो। सो नेक्स्ट आपका आता है इंटरेस्ट टेस्ट। सो यहाँ पे एक चीज डिफरेंस लिखा है, वो रीड कर लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन ट्रेड टेस्ट एंड एप्टीट्यूड टेस्ट इज दैट ट्रेड टेस्ट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई प्रेजेंट स्किल्स ऑफ अ पर्सन, कि प्रेजेंटली आपके पास कौन सा एक्सपीरियंस है, कौन सी नॉलेज है। पर एप्टीट्यूड टेस्ट में आपकी एबिलिटी पता चलती है कि अगर आपको फ्यूचर में ट्रेनिंग दी जाए, आपको कोई चीज सिखाई जाए, तो आप कितनी जल्दी उस चीज को अडॉप्ट करोगे। इन अदर वर्ड्स, ट्रेड टेस्ट जो है वो प्रेजेंट की बात करता है, और एप्टीट्यूड टेस्ट फ्यूचर की बात कर रहा है कि फ्यूचर में आप कितनी जल्दी सीख सकते हो। पर यहाँ पे ट्रेड टेस्ट में ऑलरेडी आपको कितना आता है, ठीक है जी। सो ये दोनों के बीच में डिफरेंस है। आपको इटसेल्फ एक एक मार्क्स के लिए आ सकता है, मतलब 2 मार्क्स में ट्रेड टेस्ट और इंटरेस्ट टेस्ट भी पूछ सकते हैं, बट हमेशा आता कैसे है कि 2 मार्क्स के लिए आपको यही पूछा जाता है कि आईक्यू टेस्ट क्या होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होता है। सो प्रॉपर्ली इस चीज को फ्रेम करना है आपने। लास्ट आता है इंटरेस्ट टेस्ट। नाम से पता चल रहा है, इंटरेस्ट मतलब पर्टिकुलर फील्ड में आपका कितना इंटरेस्ट है, जो भी आप जॉब जो लेना चाहते हो, जिसके लिए आपने अप्लाई करा है। आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं ना, आप लोगों ने कभी इंटरव्यू देखी होगी, आप इस जॉब के लिए क्यों अप्लाई कर रहे हो, आपको यही पोजीशन क्यों चाहिए। जैसे हेड गर्ल जो जब बनती है तो उनसे पूछा जाता है व्हाई यू वांट टू बी अ हेड गर्ल, कि आप क्यों बनना चाहते हो। सारे इतने 10 बंदे खड़े हैं, 10 बच्चे खड़े हैं, उनमें से आप ही क्यों बनना चाहते हो, ठीक है। सो वहां पे आप अगर किसी को ज्यादा से ज्यादा कह सकते हैं ना, कंपेल कर सकते हो, अपना एक अच्छा आंसर कर सकते हो, तो उसके बेसिस के ऊपर आपकी सिलेक्शन पॉसिबल है।
जैसे इंटरेस्ट टेस्ट में मैंने क्या बताया, आपने इस पोस्ट के लिए अप्लाई क्यों करा, आप बाकी कैंडिडेट से अच्छे क्यों हो। तो इस तरीके से कि आप लोगों का इंटरेस्ट पता चल जाए कि बाकी लोगों को भी ये जॉब चाहिए, पर आप ही को ये जॉब ये क्यों चाहिए, हम आपको सिलेक्ट क्यों करें। तो आपका ये जो आंसर है ये आपके इंटरेस्ट टेस्ट से पता चलेगा, ठीक है, कि आप कितने उस जॉब में इंटरेस्टेड हो एज कंपेयर टू अदर एम्प्लॉइज। अब बात करते हैं नेक्स्ट, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। वंस यू हैव कंडक्टेड, जो भी आप हमारे ये 5-6 टेस्ट थे हमने करा लिए। पहले हमने क्या करा था, स्क्रीनिंग करी थी, जो हमारे अच्छे वाली एप्लीकेशन थी, सीवी थे, वो सिलेक्ट कर लिए, बाकी रिजेक्ट कर दिए। फिर उनके बाद जो पर्सन हमें ये 5 पहले वाले टेस्ट में आंसर ही नहीं कर पाया, हमें जो है वो प्रॉपरली कहते हैं ना कि प्रॉपरली हमें अच्छा नहीं लगा या उसने अच्छे आंसर नहीं करे, हम उसको सिलेक्ट नहीं करेंगे। उसके बाद चलो कुछ छांटी कर दी, और फिर अब हमारी नेक्स्ट इंटरव्यू आ गई, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। आप लोगों ने ये सुना होगा कि इसमें ग्रुप इंटरव्यू भी हो सकती है, 1-to-1 इंटरव्यू भी हो सकती है, यहाँ पे लिखा भी है पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स, जिसको आप ग्रुप इंटरव्यू भी कहते हो, ठीक है। तो कहते हैं जो क्वालिफाइड पर्सन होंगे फिर उनको पैनल ऑफ इंटरव्यू में बिठाया जाएगा, उनसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जो कंसल्टेंट्स होते हैं वो अपनी फील्ड के साथ रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो कैंडिडेट से पूछते हैं। फील्ड के साथ रिलेटेड मतलब कुछ भी, वो उनकी प्रोफेशनल स्पेशलाइज्ड नॉलेज, यानी प्रोफेशनल मतलब जिस चीज में मेरी क्वालिफिकेशन है, स्पेशलाइज्ड भी सेम ही हो जाता है, जिसमें मेरी कह लो कि मैं ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हूँ, जिसमें मैंने ट्रेनिंग ली है, जिसमें मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो ये आप लोगों की इंटरव्यू में आपसे इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो वो डिपेंड करता है पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स के ऊपर, वो आपसे कैसे क्वेश्चन पूछना पसंद करते हैं। सो इंटरव्यू हैज मेनी एडवांटेजेस ओवर रिटन टेस्ट बिकॉज, यहाँ पे मुझे विजिबल नहीं है क्या चीज लिखी है, वेट, ओके ओके, कहाँ पे पहुंचे थे हम लोग। यहाँ पे लिखा था द इंटरव्यू हैज मैनी एडवांटेजेस ओवर रिटन टेस्ट बिकॉज इन इंटरव्यूज यू कैन फाइंड आउट द कॉन्फिडेंस लेवल। वहां पे तो रिटन टेस्ट था, यहाँ आप लोगों से हमें इतना ज्यादा नहीं पता चलता था, बट यहाँ पे आप इतने ज्यादा एक्सपर्ट्स के बीच में कैसे बात कर सकते हो, कैसे अपनी बात रखते हो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल पता चलता है, ठीक है। और साथ ही साथ आपकी प्रोफेशनल नॉलेज जो है आपकी पता चलती है। और आपके पास भी एक फायदा है, क्योंकि अब तो 1-to-1 इंटरव्यू है, आप या फिर आपके पास जो पर्सन बैठे हैं, आप लोग अपने भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। कौन से इंटरव्यू गिव्स चांस टू कैंडिडेट आल्सो क्लैरिफाई देयर क्वेरीज, की सैलरी कितनी हमें दी जाएगी, वर्किंग कंडीशंस कैसे होंगी, आप मेरी पोस्टिंग किस प्लेस के ऊपर करोगे, जलंधर में करोगे, बॉम्बे में करोगे, या एज ए मैनेजर करोगे, एज ए सुपरवाइजर करोगे। सो यहाँ पे अगर वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, तो इन रिटर्न आप भी उनसे क्वेश्चन पूछ के अपनी क्लैरिफिकेशन ले सकते हो। नेक्स्ट जो हमारा आता है, यहाँ पे इन्होंने लिखा है चेकिंग रेफरेंसेस एंड बैकग्राउंड। मान लो आपने ये वाली जो इंटरव्यू थी वो क्लियर कर ली, अब आपके पास नेक्स्ट क्या है, मान लो कि आप सिलेक्ट हो गए हो, अब आपका बैकग्राउंड और रेफरेंस चेक की जाएगी। मैंने आई थिंक पिछली वीडियो में ये चीज बताई है कि रेफरेंस चेक करने का मतलब ये है कि ये चेक किया जाएगा कि मान लो कि मैं रिलायंस कंपनी में अप्लाई करना चाहती हूँ, ठीक है। तो मेरी अगर कोई कजन, मेरा कोई रिलेटिव, कोई नेबर वहां पे काम कर रहा है, तो वो मेरी रेफरेंस दे सकता है कि मैं इस पर्सन को जानता हूँ। सो यहाँ पे लिखा है इन एप्लीकेशन फॉर्म द कैंडिडेट इज आस्क्ड टू गिव द नेम ऑफ 2 रेफरेंसेस, कि 2 बंदों का मुझे नाम देना पड़ेगा जो उस कंपनी के साथ रिलेटेड होंगे। इफ द कैंडिडेट क्वालिफाई द इंटरव्यू, के ऊपर जो इंटरव्यू है अगर मैंने क्वालिफाई कर ली, तो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो चेक करेगी कि उसका पर्सनल कैरेक्टर क्या है, ठीक है, उसने कोई क्रिमिनल ऑफेंस तो नहीं करा हुआ, ठीक है, एज ए नेचर वो कैसा है, तो जो भी इसने इन्फॉर्मेशन दी है, मतलब क्रॉस चेक करना, पता लगाना कि हाँ जी ये बंदा सही है या नहीं सही। इसके कारण हमें क्या करना पड़ेगा, 2 रेफरेंस जो हैं वो रिसीव करनी पड़ेंगी। द ऑर्गेनाइजेशन कैन क्रॉस चेक द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द कैंडिडेट विद रेफरेंसेस, कि वही जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है कि मैंने एमबीए करी है, मैं 2 साल जो है अमेरिका में काम करके आया हूँ, ठीक है, तो मेरा क्रिमिनल ऑफेंस कोई नहीं है, तो ये इन्फॉर्मेशन जो है वो कंपनी क्रॉस चेक करेगी। कहाँ से क्रॉस चेक करेगी, जो मैंने रेफरेंस, जिन लड़कों का, लड़कियों का, नेबर का, रिलेटिव्स का नाम दिया होगा, वहां से मैं इनको क्या कर सकती हूँ, क्रॉस चेक कर सकती हूँ। सो नेक्स्ट आता है कि मैंने रेफरेंस चेक करी, मुझे पता चल गया कि ये पर्सन जो है ये हमारा जेन्युइन पर्सन है, कि इसने सारी इंफॉर्मेशन सही दी है। अब क्या करूंगी मैं, फिर
सिलेक्ट करूंगी। सो द कैंडिडेट हु पास द टेस्ट, यहाँ से जो इंटरव्यू हमारी हुई थी, ठीक है, यहाँ की इंटरव्यू के बाद हमने क्या करा, रेफरेंस चेक करी, कुछ हमारी छांटी हो गई और पर्सन की। अब जो बचे कुचे पर्सन हैं, अब मैं उनका क्या करूंगी, सिलेक्शन डिसीजन करूंगी। सिलेक्शन डिसीजन का मतलब ये है कि ये सब कुछ करने के बाद, टेस्ट देखने के बाद, जो हमने एप्टीट्यूड टेस्ट किए थे, ठीक है, जितने भी हमारे एप्टीट्यूड टेस्ट हुए थे, उनके बाद हमने अब करना क्या है, यहाँ पे हम इंटरव्यू देखें उनकी लेंगे, जो हमने इंटरव्यू, वो भी मान लो कि लोगों की क्लियर हो गई है। अब उसके बाद हमने करना क्या है, हमने रेफरेंस चेक करनी है, ठीक है, रेफरेंस भी चेक कर ली। अब उसके बाद हम उनको क्या कर देंगे, मतलब जो भी मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट होएगा उनको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, मतलब जो भी ऊपर हमारे प्रोसेस आ रहे हैं उनको सब कुछ देखते हुए सिलेक्शन डिसीजन हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि हमने मान लो कि 20-30 लोगों की इंटरव्यू ली है, तो हमने अगर 2 बंदों को सिलेक्ट करा है तो भाई हाँ जी इंटरव्यू अच्छी थी तो इसको रख लो, नहीं, इसके बाद मुझे और 2 टेस्ट भी उनके लेने पड़ेंगे। आपको नाम विजिबल होएगा ही। नेक्स्ट में किसकी बात कर रही हूँ यहाँ पे, मेडिकल एग्जामिनेशन की। मेडिकल एग्जामिनेशन की जाएगी कि उसको कोई भी क्रॉनिक डिसीज तो नहीं है, ठीक है, या फिर उसको कोई पर्सन हम कहें कि उसकी अनसाउंड माइंड का तो पर्सन नहीं है, तो किसी भी तरीके से कोई भी उसकी मेडिकल एग्जामिनेशन हमने करना है कि वो फिट है या नहीं है, ये चीज हम लोग जो है वो उसकी कराएंगे, मेडिकल एग्जामिनेशन। अब नेक्स्ट टाइम ध्यान से पढ़िएगा, सम ऑर्गेनाइजेशन वो क्या करती हैं, अपने खुद के जो उनके डॉक्टर्स होते हैं, पर्सनल डॉक्टर्स उन्होंने रखे होते हैं, उनसे उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया होता है या हॉस्पिटल्स के साथ होता है, वो वहां से उनका मेडिकल एग्जामिनेशन करा सकते हैं। चलो मेडिकल एग्जामिनेशन भी उस पर्सन ने पास कर लिया, फिर हम क्या दे देंगे उसको, जॉब ऑफर। कुछ बचा ही नहीं है, हमने सब कुछ जो क्लियर करना था उस पर्सन से हमने क्लियर कर लिया है, और अब हमने उसको क्या देनी है, जॉब ऑफर। द एप्लीकेंट्स हु क्लियर द मेडिकल टेस्ट आर गिवन जॉब ऑफर थ्रू, यहाँ पे अंडरलाइन करिए, थ्रू लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट। सिर्फ ऐसा थोड़ी ना फोन उठा के बोला कि आप सिलेक्ट हो गए तो आप आ जाओ, नहीं, हमें क्या देना पड़ेगा उनको, लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट देना पड़ेगा। आगे फिर अंडरलाइन करिए कि उस लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट में क्या क्या लिखा होगा, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, टर्म्स, कंडीशंस ऑफ जॉब, कितने सालों के लिए हम आपको अपॉइंट कर रहे हैं, क्या आपकी सैलरी होगी, किस पोजीशन पे, किस लोकेशन पे आपको अपॉइंट किया जाएगा, ये सारी इंफॉर्मेशन होती है, ये यहाँ पे लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट में लिखी होती है। जनरली अ रीजनेबल टाइम इज गिवन टू द कैंडिडेट टू ज्वाइन द ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे थोड़ी ना कि आज इंटरव्यू हुई कल आप ज्वाइन कर लो, उनको टाइम दिया जाएगा, ठीक है, कुछ हफ्ते का, 10 दिन का, इट इट डिपेंड अपॉन द ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, और इट में डिफर कि वो टाइम ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो उसके बाद एक बार आप लोग साइन कर दो लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट के ऊपर, आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। सो लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट दिया, साइन हुए, तो अब क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट। व्हेन कैंडिडेट एक्सेप्ट द जॉब ऑफर, यहाँ पे कर लो कि व्हेन कैंडिडेट एक्सेप्ट द लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट इट रेफर्स टू साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। कि एक बार आपने ऊपर वाला जो लेटर है वो सिलेक्ट कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद आपको साइन करना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। While signing the contract of employment, the employer and the candidate exchange certain documents. मुझे उनको डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, 10th का सर्टिफिकेट, जैसे भी हमारे बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एकेडमिक या जैसे भी हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं, आधार कार्ड वगैरह हो गया, वो मैं उनको डॉक्यूमेंट्स दूंगी। सो द कॉमन कंटेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट्स आर जॉब टाइटल, ड्यूटीज, मतलब क्या क्या लिखा होगा उसके ऊपर, कौन सी जॉब है मेरी, मुझे क्या करना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, पे कितनी मिलेगी, कितना अलाउंसेस, ट्रैवल अलाउंसेस कितना होएगा, कितने घंटे काम करना है, ठीक है। उसके बाद लिखा है उन्होंने लीव रूल्स क्या है, अगर छुट्टी लेनी हो तो ये हमें क्या करना पड़ेगा, डिसिप्लिनरी रूल क्या है, कितने बजे आना है, क्या ड्रेस है, प्रोबेशन पीरियड क्या है। प्रोबेशन पीरियड होता है कि जब हम सरकारी जॉब में जाते हैं ना, तो वो हमें पहले लेटर देके बोल नहीं देते आप सरकारी हो गए हो, पहले 2-3 साल आपको प्रोबेशन पीरियड में रहना पड़ता है, वो आपका काम देखते हैं, उसके बाद आपको पक्का कर देते हैं। सो उसको कहते हैं प्रोबेशन पीरियड, कि आपका टेस्टिंग पीरियड कितना रहेगा। सो ये जो हम लोगों ने भी चीजें डिस्कस करी हैं, इसके बाद कहते हैं डन, आपकी सिलेक्शन हो गई, कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, ये सब कुछ मुझे बता दिया, अब मेरी हो जाएगी सिलेक्शन। सो दैट्स इट, ये हमारा था सिलेक्शन प्रोसेस, ये आप लोग देख लेना।
सो सिलेक्शन टेस्ट में हम लोगों ने वही बातें करी हैं कि इन केस मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाती हूँ, अपॉइंट करती हूँ अपने आप को, ठीक है, तो मुझे कौन कौन से टेस्ट वो मेरे लेंगे, मुझे कौन कौन से टेस्ट से जो गुजरना पड़ेगा, एंड देन फाइनली मुझे लेटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट मिलेगा. सो ये हमारा है टोटल सिलेक्शन प्रोसेस. थैंक यू.